नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको आज के 10 बड़ी और ताज़ा खबरों में। चलिए शुरू करते हैं पहली बड़ी खबर से। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देश भर में महिलाएं आज करवा चौथ का त्यौहार मना रही है। यह त्यौहार भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है, जो पति पत्नी का टूट प्रेम, विश्वास और सम्मान की प्रतीक है। करवा चौथ के दिन महिलाएं अपने पति के लिए निर्जल उपवास करती है और भगवान से उनकी लंबी उम्र और सुख की समृद्धि की प्रार्थना करती है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 10 अक्टूबर को अधिसूची जारी हो गई। इसके साथ ही जिला के सभी 8 विधानसभा के निर्वाचन पदाधिकारियों द्वारा फार्म 1 का नोटिस प्रकाशित कर दिया गया है। अधिसूचना जारी होने के बाद निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला अधिकारी डॉक्टर आदित्य प्रकाश ने बताया कि 17 अक्टूबर तक प्रत्याशी नाम निर्देशन पत्र दाखिल कर सकते हैं। वहीं 18 अक्टूबर तक नामांकन पत्र संपीक्षित की जाएगी। 20 अक्टूबर की शाम 3 बजे तक अभिकर्ता वापस नाम ले सकते हैं। इसके बाद उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह वितरण कर दिया जाएगा। 6 नवंबर को मतदान होगा और 14 नवंबर को मतगणना हो जाएगी। लोक जनशक्ति पार्टी ने अपना सम्मान यह कहकर बचा लिया कि जहां प्रधानमंत्री हैं वहां हम सम्मान की चिंता क्यों करें। सबसे बड़ी बात यह है कि चिराग पासवान ने अपनी पार्टी भी बचा ली। सूत्रों का माने कि अंततः चिराग पासवान ने 2 कद्दावर नेता को टिकट देकर पार्टी टूटने से बचा लिया, जिनके लिए प्रमुख दलों ने कुर्बानी देकर उनका मार्ग प्रशस्त किया था। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के रणनीति का अंतिम रूप देने के लिए केंद्रीय मंत्री एवं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के अध्यक्ष जीतनराम मांझी शुक्रवार को पटना पहुंचे थे। वहां उन्होंने बताया कि उनकी पार्टी संसदीय बोर्ड की बैठक में सीट बंटवारे को लेकर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। मांझी ने कहा कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा एनडीए का हिस्सा है और रहेगा। विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच दल बदल की सिलसिला तेज हो गई है। पूर्णिया के पूर्व जेडीयू सांसद संतोष कुशवाहा के आरजेडी शामिल होने के बाद अब बांका के जेडीयू सांसद गिरिधारी पर यादव के पुत्र चेन्नई के प्रकाश रंजन ने आरजेडी के दामन थाम लिया है। उन्होंने गुरुवार को संध्या पटना में स्थित आवास पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मुलाकात के बाद शुक्रवार को आरजेडी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए तोड़ जोड़ कर रणनीति भी शुरू हो गई है। अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दल अब विरोधी कुनबे को कमजोर करने और अपनी ताकत को मजबूत करने में जुट गए हैं। पिछले 2 दिनों में आरजेडी और जेडीयू के कई नेता पाला बदलते हुए शुक्रवार को भी बड़ी ऐतिहासिक घटना देखने को मिला। आरजेडी के 2 विधायक संगीता कुमारी और चेतना आनंद ने विधानमंडल की इस्तीफा दे दिया है। महागठबंधन में सीट बंटवारे की जारी प्रक्रिया के बीच कांग्रेस अपने भावी उम्मीदवारों के नाम तय करने में जुट गई है। पार्टी इस कोशिश में जुटी है कि जिन विधानसभा क्षेत्रों के लिए पूर्व में 2 या 3 उम्मीदवारों का आवेदन पर विचार किया गया था, उनमें अब अंतिम रूप के एक उम्मीदवार का चयन करने के लिए जाएगा। शुक्रवार को दिल्ली से स्क्रीनिंग कमेटी ने ऑनलाइन बैठक कर नामों पर विचार किया है। आज की बैठक में पार्टी ऐसी सीटों पर मंथन किया जाएगा जहां बीते चुनाव कांग्रेस के उम्मीदवार विजय हुए थे। भोजपुरी गायक और अभिनेता पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने शुक्रवार को पूर्व चुनावी राजनीतिकार और जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर से मिलने के लिए पटना के शेखपुरा हाउस पहुंची। माना जाता है कि विधानसभा चुनाव का टिकट पाने के लिए प्रशांत किशोर के पास गई थी। हालांकि प्रशांत किशोर ने कहा कि हम किसी पारिवारिक और व्यक्तिगत मामले में नहीं पड़ते और टिकट की बात है तो किसी एक के लिए नियम नहीं बदला जाएगा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार प्रदेश में बिजली बकायादारों को राहत देने जा रही है। बकाया बिजली बिल छूट के साथ ही जमा करने वाली योजना एक बार फिर लाने की तैयारी है। ऊर्जा विभाग एक मुफ्त समाधान योजना OTS के लिए जिलों में बकाया रकम विभाग का बकाया रखने के वाले उपभोक्ताओं की संख्या और एक बार फिर बिजली बिल न जमा करने वाले उपभोक्ताओं का ब्यौरा मांगा है। जिलों के ब्यौरा आने के बाद OTS की समयावधि और उसका स्वरूप तय किया जाएगा। कोंकण तट पर पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश हो रही है। मुंबई, ठाणे, नई मुंबई, पालघर, रायगढ़ और रत्नागिरी जिलों में लगातार 2-3 दिनों से भारी बारिश हो रही है। हालांकि आज का मौसम आखिरकार शांत हो गया है। कोंकण में सभी जगह मौसम स्थिर है और मौसम विभाग ने फिलहाल किसी जिले के लिए कोई चेतावनी जारी नहीं की है। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी और ताज़ा खबरें। आपको कौन सी खबर सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली लगी, कमेंट करके बताइए। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।